आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, किसी दूसरे इंसान के साथ होने के बावजूद एक्स के बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को झंड कर लिया होता है, पुरानी यादें तंग कर रही होती हैं, गुस्से में उसे छोड़ा भी, लेकिन उसके बावजूद आपको वो इंसान गाहे बगाहे याद दिला रहा होता है कि तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया या मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ये सब चीज़ें जो माइंड में चल रही होती हैं वो ठीक तरीके से ब्रेकअप ना करने की वजह से होती हैं। वाइंड अप अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नुकसानात आपको उठाने पड़ते हैं और ये कुछ महीने चलते हैं, बाज़ औक़ात कुछ साल भी हो जाते हैं। माइंड आपको कहता है कि उसको लेकर आओ मेरी लाइफ में दोबारा। इस तरह से चल रहा होता है क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। आपको लगता है कि आपको उसको याद आ रही है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। माइंड जिस तरह से वर्किंग करता है वो उसी तरह से कर रहा होता है। जस्ट इमेजिन कि बचपन की कोई याद आपको याद होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आप उस चीज़ के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया माइंड नॉर्मली जैसे वर्किंग कर रहा है वैसे ही करता है और वो चीज़ें गायब नहीं होती लेकिन धुंधली हो जाती हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल स्किप भी हो जाती हैं माइंड से। अगर आप माइंड की ही वर्किंग को फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आप उसके अपोजिट चलते हैं, इसीलिए आपको ये सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। अब जब लॉन्ग मेमोरी में एक इंसान की यादें या एक इंसान का साथ चला गया तो वहां से किस तरह से उसे धुंधला करना है उस पर फोकस करेंगे तो आसानी हो जाएगी। जैसे कि बचपन की यादों को बाकी चीज़ों में मशगूल होकर बिल्कुल इंटेंशनली रोके बगैर आप धुंधला कर देते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी काम करना है। वाइंड अप सबसे पहले गुस्से में नहीं करना, नंबर 1 स्टेप। उसको ये बाबत नहीं करवाना कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए हो या मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट था और तुम देखो तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी और तुम मेरे बगैर रह नहीं पाओगे, तुमने बहुत ही कीमती इंसान खो दिया। ये सब बावर करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप आगे मूव ऑन हो गए हैं, तब की बात हो रही है। आपको अगर वो कहीं मिलता है आपने नॉर्मल बिहेव करना है जैसे कि नॉर्मल इंसानों के साथ आप करते हैं बाकी लोगों के साथ। उस चीज़ को बिल्कुल भी अपने माइंड को बार बार रिमाइंड नहीं कराना। जितना रिहर्स करवाएंगे, रिमाइंड करवाएंगे, वो लॉन्ग मेमोरी में जाएगा और लॉन्ग मेमोरी में जाने के बाद आपको उसी तरह से तंग करेगा जैसे कि अभी कुछ लोग फेस कर रहे होंगे। बेड पे बैठे उसको याद किया, अच्छा नहीं किया, किसी के साथ बात की, अच्छा नहीं किया, किसी और के साथ बात की, अच्छा नहीं किया। अब क्या हुआ, लॉन्ग मेमोरी में चली गई ये बात। अब आप कहीं किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहे लेकिन आपका माइंड आपको याद दिला रहा है। तो करना यह है, हो गया, दैट्स इट। बाकी काम जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं उसे अच्छे तरीके से निभाना है और जब आप इस अमल को रोकेंगे तो खुद ब खुद याद आना कम हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू माइंड वर्किंग वो बैक मेमोरी में चला जाएगा और धुंधला पड़ जाएगा।